भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में। कब? तो 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में। वंदे भारत गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे भारत गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से बहती है। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। बिहार राज्य किन देशांतर के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? तो झारखंड में। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? झारखंड में बसती है। मुंडा जनजाति कहाँ बसती है? झारखंड में बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट की दूरी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की कितनी दूरी होती है? तो 5.5 फीट की दूरी होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। काला की गांधार शैली किसके मध्य में फली फूली है? काला की गांधार शैली किसके मध्य में फली फूली है? तो कुषाणों के समय। कब? कुषाणों के समय। ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। एस्पेंट्रो क्या है? एस्पेंटो क्या है? तो एस्पेंटो स्पेन का बंदरगाह नगर है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया था। द चेक सार्क आंदोलन शुरू करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या था? शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन में हुई थी। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन में हुई। ठीक है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। वैश्वेंद्री पाल किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में। ठीक है। वैश्वेंद्री पाल किस राज्य में एक सुपरिचित नाम है?
पर्वतारोहण में है। पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ठीक है। तो पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा किया जाता है, वह पर पश्चुराइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। एम्फीबिया किसको कहते हैं, जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले जंतु को, ठीक है, क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया कहते हैं जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है, एल्युमिनियम। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है, तो एल्युमिनियम पर। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो प्रायोगिक मानव विज्ञान में। प्रायोगिक मानव विज्ञान में वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो प्रायोगिक मानव विज्ञान में जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी, ठीक है, ना कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। सबसे अधिक तेल निर्यात कौन सा देश करता है, तो सऊदी अरब सबसे अधिक तेलों का निर्यात करता है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, तो बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम उपस्थित है चेकोस्लोवाकिया में, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो तीरंदाजी में, ठीक है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो तीरंदाजी में। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है, तो 14 दिनों तक रोक सकता है, ठीक है। कितने दिनों तक, तो 14 दिनों तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति कौन सा अधिकार नहीं देता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 1976 में 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है, तो 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है।
महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया? तो 1928 ईस्वी में आया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? नीदर सिंह चौधरी। नीदर सिंह चौधरी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो केरल की नृत्य नाटिका है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बम्बई का बंदरगाह है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन सन में कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना। सेंट हेलेना। ठीक है। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? अकबर। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासक के अधीन लाया गया। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में की थी। मुस्लिम ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 ईस्वी में की। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो सन 1911 ईस्वी में बनाई गई। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो सन 1911 ईस्वी में बनाई गई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ। ठीक है। पहला 1526, ठीक है, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में हुआ। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष के होते हैं। राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटाया जा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त ना हो तब तक नहीं हटाया जा सकता है। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पूर्व भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी कब नियुक्त किया गया? था 1817 में नियुक्त किया। महारानी विक्टोरिया को भारत का समागी कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच के भाभा। एच जे भाभा। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? वी साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रकार से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा करता है। ठीक है। विगलन प्रक्रिया के द्वारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय
कि न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष की होती है। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बोरबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा में है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने की। भारती की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने की। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना ने। सेंटर्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सेंटर्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने की? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? सर सैयद अहमद खां। अजमेर में किस सूफी संत की बंदरगाह है? मुइनुद्दीन चिश्ती की। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो लॉक। म्यांमार में किस प्रकार क्यू की शासन प्रणाली है? सैनिक शासन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों की मूल उत्पादन कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव ने करवाया था। महाबली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबली पल्लव ने करवाया।